अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, लेक्चरर ऑफ फिज़िक्स। तो बेटा आज हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो भी चैप्टर नंबर 19 सेकेंड ईयर फिज़िक्स का है, ठीक है, जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। ठीक है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हमने पीछे पढ़ा, अब हमने उसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ क्वांटम थ्योरी, या इसको एक और नाम भी दिया जाता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस टॉपिक में हमने आइंस्टाइन ने जो इसके ऊपर वर्किंग की थी बेटा, बेसिकली जो इस क्वांटम थ्योरी में वर्किंग की थी ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, वो सारी की सारी वर्किंग थी आइंस्टाइन की। ठीक है, आइंस्टाइन ने फिर एक इक्वेशन भी ड्रा की, ठीक है, इस वजह से उसको एक आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, आपने ये दोनों नाम याद रखने हैं, दोनों तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ तो बताएं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी की बेस पर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ड्राइव करना है, या क्या करें ड्राइव द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को आप ड्रा करें। ये दोनों सिचुएशन में से आपको किसी एक तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस वजह से आपने इन दोनों को याद रखना है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं, अब अपने टॉपिक के आगाज करते हैं टॉपिक का। कहते हैं कि जो आइंस्टाइन ने ये वर्किंग की थी, ठीक है, आइंस्टाइन ने जो सारी वर्किंग की थी वो प्लांक्स की जो थ्योरी, प्लांक्स ने जो अपनी असम्पशन पेश की थी उसके अकॉर्डिंग की। ठीक है, कहते हैं कि जो मैं लिख ही देता हूं, अगर आइंस्टाइन डन हिज वर्किंग on the basis of Planck's quantized energy theory. On the basis of Planck's quantized energy theory. यानी बेटा हमने पढ़ा प्लांक्स असम्पशन, जब हमने पढ़ी थी तो हमने कहा था कि जो लाइट है वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है, एज अ वेव भी बिहेव करती है, लेकिन जब वो एज अ पार्टिकल बिहेव करती है तो वो छोटे छोटे बंडल या छोटे छोटे पैकेट्स की शक्ल में ट्रेवल करती है, और हर पैकेट या हर बंडल की जो एनर्जी थी वो फिक्स थी, ना उससे कम हो सकती थी ना उससे ज्यादा हो सकती थी। ठीक है, फिक्स्ड एनर्जी के साथ वो ट्रेवल करती थी, और उसका जो साइज हर चीज वो फिक्स उसकी रखी जाती, ना उसे कम किया जा सकता है ना उसे ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है, इसी बिना पर इसी थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए आइंस्टाइन ने अपना मजीद इसको फर्दर एक्सप्लेन किया या इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है बेटा, कहते हैं मैक्सवेल ने, ये जो आइंस्टाइन था इसने अज्यूम किया, ठीक है, जो हमने प्लांक्स कांस्टेंट के बाद हमने पढ़ा था फोटॉन, ठीक है, कि ये प्लांक्स ने हमें बताया था कि जो लाइट है, बीम ऑफ लाइट है, वो पैकेट्स में ट्रेवल करती है। ठीक है, फिर आइंस्टाइन ने उनको क्या किया, जो पैकेट्स थे या ये जो आपके पास बंडल थे, पैकेट्स कॉल्ड आइंस्टाइन ने क्या नाम दे दिया उनको, फोटॉन्स का, जो ये हम पीछे भी पढ़ के आ रहे हैं अभी। ठीक है बेटा, जो प्लांक्स ने हमें बताया कि जो एनर्जी लाइट बीम थी वो पैकेट्स की शिफा में ट्रेवल करती थी। ठीक है, और पैकेट्स को बाद में आइंस्टाइन ने वर्किंग करके उनके ऊपर क्या नाम दे दिया था, फोटॉन्स का। ठीक है बेटा, अब जो फोटॉन्स था उनकी कोई एनर्जी भी थी, तो एनर्जी हमने उधर ही ड्राइव की थी, जैसा कि हमने रिलेशन पढ़ा, इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, कि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फिर हमने इसको रिमूव करके इज इक्वल टू एच एफ ये लगाया था। ठीक है, तो इधर हमने कहा था ये जो हमारे पास एच आर है ये क्या था, प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, एच हमारे पास क्या आ रहा था, प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, हुज वैल्यू इज एच इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड। ठीक है, ये सारा प्रोसेस हम पीछे भी पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन अभी दोबारा बताना जरा जरूरी था ताकि आपको सारा पीछे वाला रिवाइज हो जाए कि जो आइंस्टाइन ने वर्किंग की थी वो इस तरह वर्किंग की थी। ठीक है, अब कहते हैं कि अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें पीछे वाले टॉपिक जो अभी हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थोड़ा सा उसको रिवाइज करें तो हमने कहा था कि हमारे पास अगर एक हो मेटल सरफेस, ठीक है, मेटल सरफेस हमारे पास हो, मेटल सरफेस हो तो क्या होता है, अगर हम इसके ऊपर बीम ऑफ लाइट को फॉल करवाएं, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन थे अंदर इसके,
अगर हम इसके ऊपर बीम ऑफ लाइट को फॉल करवाएं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट होके बाहर की तरफ चला जाता है, यानी एस्केप हो जाता है, यहां से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये जो बीम ऑफ लाइट थी इसकी एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी थी जिसको हमने नाम दिया था विद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बीम ऑफ लाइट, इसको हम कह सकते हैं बीम ऑफ लाइट विथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बीम ऑफ लाइट विथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चूंकि हमने पढ़ा था कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी मदद से हम ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको स्किप करवाते हैं या इमिट करवाते हैं, ठीक है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जैसी मिकदार आपके पास फ्रीक्वेंसी की नहीं होगी तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इमिट नहीं हो पाएगा, ये आपने याद रखना है। फिर कह रहे हैं कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे तो नहीं कि अपने आप ही इमिट हो रहा है, इसके ऊपर कोई ना कोई वर्किंग भी हुई होगी, ठीक है। जैसे हमने कहा कि ये एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ बीम ऑफ लाइट आई, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इमिट करवा दिया या इलेक्ट्रॉन को एस्केप करवाया, ठीक है। इमिट भी कह सकते हैं आप या दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं एस्केप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एस्केप हुआ या इमिट हुआ, ठीक है। तो इमिट होने में या एस्केप होने में कोई ना कोई वर्क डन तो हमें करना, वर्क डन तो इस बीम ने किया ही था ना, ठीक है। और उस वर्क डन को क्या कह रहे हैं इधर, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। मैं थोड़ा सा वाज़ेह बता दूं इसको रेज करके, ठीक है। उसको क्या कह रहे हैं, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कहते हैं, वर्क फंक्शन वो मिनिमम वर्क है जिसकी मदद से एक इलेक्ट्रॉन को हम एस्केप करवा सकते हैं या इमिट करवा सकते हैं, ठीक है। वर्क फंक्शन इज अ मिनिमम फंक्शन, वर्क फंक्शन इज अ मिनिमम फंक्शन दिन मिनिमम एनर्जी द मिनिमम एनर्जी is required to escape, the minimum energy is required to escape electron from the metal surface, ठीक है। कि वो मिनिमम एनर्जी या वो मिनिमम वर्क भी आप बेटा कह सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं होगा। वो मिनिमम एनर्जी या वो मिनिमम वर्क जो हमने किया या जो का हुआ वर्क हुआ, किसके लिए या रिक्वायर है, हमें चाहिए, किसके लिए चाहिए, टू एस्केप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, के मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एस्केप करवाने के लिए या इमिट करवाने के लिए वो मिनिमम वर्क जो हमें चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं इस दूसरे जो हमने नाम दिया था आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की तरफ, कि जो इसने इक्वेशन ड्रा की थी वो कौन सी ड्रा की थी और कैसे ड्रा की थी, इसकी तरफ अब हम मूव करते हैं। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, अब इसको हम फर्दर आगे लेकर आने लगे हैं। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी वो कह रहे हैं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी ऑफ, और बेटा मैं आपको पीछे बात बताना भूल गया कि जो वर्क फंक्शन था उसको हम रिप्रेजेंट करते थे फाई के साथ, ठीक है। वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं फाई के साथ, आपने याद रखना है। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन वो बराबर होती है किसके, वर्क फंक्शन के, वर्क फंक्शन के प्लस, ठीक है, जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन था, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दोबारा से सुन ले सॉरी बेटा, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, फोटोन के जो
फोटॉन इंसिडेंट हो रहा था या बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही थी, वो किसके बराबर होती है? वर्क फंक्शन के, चूंकि उसने कोई वर्क किया था, प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, थोड़ा सा मैं फिर से बता दूं कि मेटल सरफेस था, इलेक्ट्रॉन्स थे, इधर से बीम ऑफ लाइट आई, इसने वर्क किया और इसको लेकर बाहर, ठीक है, इसको स्केप करवा लिया, इलेक्ट्रॉन को इमिट करवा लिया, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या आ रहा है, एक तो बीम ऑफ लाइट फोटॉन आ रहा है, ठीक है, इंसिडेंट फोटॉन, इसकी कोई ना कोई एनर्जी तो होगी, ठीक है। तो जो इसकी एनर्जी हमने पीछे प्रूव की वो क्या आ रही थी? E इज इक्वल टू एच एफ, ठीक है, ये अभी हमने प्रूव किया था पीछे, ठीक है। फिर ये इसके ऊपर कोई वर्क डन हुआ है, ठीक है, तो वर्क को हमने क्या लिया, किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है फाई के, ठीक है। वर्क किसके बराबर आ रहा था? फाई के। वर्क फंक्शन वो किसके बराबर था? फाई के। फिर हमने पता है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो पीछे भी हमने पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो मूव करते वक्त जो उसकी एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का हमें फार्मूला बेहतर पता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv² के बराबर होती है, ठीक है, 1/2 mv²। और इधर जो v आएगा वो मैक्सिमम आएगा, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमने कहा था, ठीक है बेटा। तो अब अगर हम इनको इक्वेशन की फॉर्म में या इस अपने फार्मूले की फॉर्म में लेकर आए, अब देखें एनर्जी ऑफ फोटॉन किसके बराबर थी? E इज इक्वल टू एच एफ बराबर वर्क फंक्शन क्या था? फाई, ठीक हो गया। वर्क फंक्शन बेटा आपके पास क्या आ रहा था? फाई, प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब अगर आप क्या करें, एच एफ इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर थी? 1/2 mv² के, और v² क्या था? मैक्सिमम था, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब आप क्या करें, फाई इधर प्लस हो रहा है, अगर इसको हम इधर दूसरी तरफ लेकर आए तो आपके पास क्या हो जाएगा? एच एफ माइनस फाई इज इक्वल टू 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो थी, ये थी आपके पास इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या नाम दिया गया? आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। ये जो इक्वेशन आई आपके पास, ये थी आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन थी। फिर कह रहे हैं कि ये तो आपके पास आ गई इक्वेशन, अगर इसमें थोड़ा सा आप स्पेशल केस देखना चाहें तो स्पेशल इसको थोड़ा सा ज्यूम कर ले। कहते हैं स्पेशल केस में क्या आ रहा था? स्पेशल केस कहते हैं क्या करें, सपोज करें कि आपके पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो जीरो थी, ठीक है। स्पेशल केस में क्या आ रहा है कि जो आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी क्या आ गई? जीरो आ गई। अब आपके पास देखें क्या हो जाएगा? एच एफ माइनस फाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। स्पेशल केस क्या था? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने जीरो पुट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा? एच एफ माइनस फाई इज इक्वल टू जीरो। अब फाई इधर माइनस अगर उधर चला जाए तो एच एफ माइनस इज इक्वल टू फाई, फाई इधर माइनस का था उधर एफ चला गया। फिर स्पेशल केस में कहते हैं दो बातें आपने याद रखी, एक तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी और जो फ्रीक्वेंसी थी वो फ्रीक्वेंसी सिंपल नहीं रही, फ्रीक्वेंसी बन गई थी एफ नॉट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या बन गई? एफ नॉट बन गई। अब कह रहे हैं कि अगर आपने ये देखिए फाई की वैल्यू, ये जो आपके पास फाई की वैल्यू आ रही है, अगर आप इस जगह पुट कर दें इस फाई की जगह, तो आपके पास ये जो स्पेशल इक्वेशन आई थी वो क्या बन जाएगी? आइंस्टाइन की इक्वेशन एच एफ माइनस एच एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर, ठीक है। ये भी आप ये भी कह सकते हैं आइंस्टाइन की इक्वेशन थी फोटोइलेक्ट्रिक, और ये वाली, ये दोनों ही आइंस्टाइन की आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन थी, ठीक है। तो बेटा उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की जो कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमने क्वांटम थ्योरी की बेस पर एक्सप्लेन करना था, या दूसरा इसका नाम था आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, इन दोनों की क्लियरली समझ आ गई होगी, ठीक है। तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी वीडियो में अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।